बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। और वर्ल्ड कप T20 आईसीसी का इस वक्त अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जारी है, जहां पर अब क्वालिफाइंग राउंड का आगाज़ हो गया है कल, और बाकायदा तौर पर कल 2 मैचेस खेले गए, जहां पर जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की। जनूबी अफ्रीका की टीम ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली टीम अमेरिका के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की। एक बड़ा स्कोर करने में जनूबी अफ्रीका की टीम कामयाब हुई 194, लेकिन जिस अंदाज में चेस कर रही थी अमेरिका की टीम, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बी क्लास टीम इस वर्ल्ड कप में किसी मजबूर हरीफ के सामने खेलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह आगाज़ किया था अमेरिका की टीम ने, उसी तरह यहाँ पर जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ मैच में भी उन्होंने भरपूर अंदाज में उससे टारगेट को चेस करने की कोशिश की। गो के 18 रन से उनकी टीम को शिकस्त हुई, लेकिन ये ज़रूर बता दिया दुनिया की तमाम टीमों को कि वो आसान हरीफ किसी भी टीम के लिए नहीं है। दूसरी तरफ है अनबीटेड क्वालिफाइंग राउंड पहुंचने वाली वेस्ट इंडीज़ की टीम, जहां पर इंग्लैंड ने 8 विकेटों से वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी। और इस मैच में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ ने 180 रन स्कोर किया और 181 रन का टारगेट जो है बआसानी चेज़ करने में कामयाब हुई इंग्लैंड की टीम। और इस मैच में अगर बात कर लें तो 1 ओवर के अंदर 30 रन भी बने, और इस 30 रन बनाने वाले फिल सॉलेट ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और इससे मुतासिर कर दिया तमाम ही बॉलर्स को कि इन विकेटों पर भी एक लंबा स्कोर चेज़ हो सकता है। गो के दोनों मैचेस में बड़े स्कोर हुए, और अमेरिका में हम देख रहे थे कि स्लो रन होते हुए दिखाई दे रहे थे, 110, 130, 135, 40, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि बड़े रन पहले राउंड में होते हुए दिखाई दिए। गो के अभी मैचेस काफ़ी बाकी हैं इस टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग राउंड के, और आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जाना है इंडिया और अफगानिस्तान का, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच होगा ये दोनों टीमों के लिए। और अगर इससे इंडिया की बात करें तो इस टूर्नामेंट में इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन माहिरीन और तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि फाइनल 4 में अफगानिस्तान की टीम आ सकती है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम आज इंडिया के खिलाफ मैच में जिस अंदाज में खेले या फिर अपसेट करे, अपसेट तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर अफगानिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दे दी तो शायद ये एक तहलका ज़रूर मच जाएगा इंडियन बोर्ड पर, क्योंकि आईपीएल में जितने उनको पैसे लगाने वाले हैं वो सारे अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो इस दफ़ा हमने देखे थे कि आईपीएल खेलते हुए दिखाई दी। सारे सूरताल पे भी गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तानी टीम के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम भी जब वतन वापस आई हमेशा की तरह हारने के बाद टोलों की शक्ल में टीम वापस आती दिखाई दी है। लेकिन इस दफ़ा हमने ज़रूर देखे कि पाकिस्तानी 2 क्रिकेटर्स के अलावा तमाम ही प्लेयर्स के लिए जो सामान था वो कैरी दूसरे लोग जो थे वो करते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की लिए जो नेक ख्वाहिशात बहुत से खिलाड़ियों ने देते हुए भी नज़र आए। नसीम शाह से अच्छे लोगों ने सेल्फियाँ भी बनाई, लेकिन इन सेल्फियों के हवाले से थोड़ी सी भी बात करेंगे, जहाँ पर सेल्फियों से हवाले से एक तहलका खेज इंकशाफ भी हुआ है, जहाँ पर हारिस रऊफ़ के हवाले से वो भी अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और हमारे शो में आज मौजूद हैं यहाँ पर सुहेबुर रहमान साहब हमारे साथ हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, इनसे भी बात करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब हैं यहाँ पर हमारे साथ हमेशा मौजूद होते हैं, और साथ साथ मैं इस प्रोग्राम को जो स्पॉन्सर किया है स्टेलेक्स पाइप कंपनी ने, जो मजबूती की ज़मानत समझी जाती है पाकिस्तान भर में पाइप में, तो उनका भी हम मशकूर हैं कि उन्होंने जो बाकायदा तौर पर हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है। शुएब रहमान साहब की तरफ चलते हैं। शुएब साहब, कल के मैच के हवाले से क्या करेंगे? जो पहला मैच खेला गया जनूबी अफ्रीका का और अमेरिका का, और जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि इतना आसान नहीं है अमेरिका को किसी भी टीम को हराना, और कल यही कुछ हुआ। अमेरिका गो के मैच हार गया, लेकिन मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त किया उन्होंने। अच्छा, इस बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। अच्छा, इस टूर्नामेंट से एक चीज़ की बका हुई है कि बॉलर्स जो आईपीएल ने, पीएसएल ने, दुनिया भर की लीग में, बल्कि आईपीएल ने तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया था बॉलर्स को। अब लगने लगा था कि क्रिकेट जो है सिर्फ बैट्समैन का खेल रह गया है और बॉलर्स का फ्यूचर ख़त्म हो गया, मगर यहाँ पर आकर बॉलर्स को जिला मिली है। अमेरिका के अंदर तो बड़ी स्लो विकेटें थी और वहाँ 110-20 रन का टारगेट भी बड़ी मुश्किल से चीज़ हो। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ की भी विकेटें ऐसी हैं कि जो अच्छा बॉलर है वो अच्छी बॉल कर रहा है, और जो अच्छा बैट्समैन है वो अच्छी बैटिंग कर रहा है। तो जिस तरह आपने बात करी, अमेरिका ने बिल्कुल इस टूर्नामेंट में सबको सरप्राइज किया। मतलब हम लोग किसी खाते में अमेरिका को नहीं ला रहे थे, तो हमें बाहर करने वाली टीम वो अमेरिका ही हुई। हम लोग सोचे बैठे हुए थे कि यार हम अमेरिका से किसी उसमें फील्ड में नहीं जीत सकते, हम क्रिकेट में जिस दिन जीतेंगे तो उस दिन जो है बड़ी खुशी की बात होगी। तो वो वहां भी हार गए। हम वहां भी हम हार गए, वो पता नहीं हम पे क्या प्रेशर था।
तो बहरहाल अमेरिका ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और कल जिस तरीके से उन्होंने 176 रन किए, उनका वो एंड्रियो गॉस है किसने 80 रन किए और एक मौके पर उनको 2 ओवर में शायद 28 रन चाहिए थे कुछ बिल्कुल ऐसा ही था। और उनके बैटर से गो के मैंने इसी तरह इंट्रो में कहा था कि उनके बैटर थोड़ा सा तजुर्बा ना होने के बात बात आपने कही कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनलिज्म में थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म तो है मगर थोड़ी सी तजर्बे की कमी थी जिसकी वजह से वो, हालांकि विकेटें भी उनकी मेरे ख्याल से 4 बाकी थी, तो उसकी वजह से बहरहाल वो उन्होंने बहुत अच्छा, वो कहते हैं ना मुकाबला तो दिल नातवा ने बहुत किया, तो मुकाबला उन्होंने बड़ा शानदार किया। और दूसरा मैच जो हुआ वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का, यार बड़ा कमाल मैच वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का। मतलब एक मौके पे शायद 40 रन चाहिए थे, तो उनका जो फिल सॉल्ट है उसने एक ही ओवर में शेफर्ड के 30 रन देके मैच का तिया पांचा कर दिया उसमें से, तो वो कमाल बैटिंग करी। इंग्लैंड जो शुरू के अंदर थोड़ी सी हमें स्लो लगी थी, एक आध मैच बारिश की नजर हो गया, तो इंग्लैंड जो है ना अब अपनी फुल रिदम में हमें नजर आ रही है, फुल रिदम में नजर आ रही है। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? और जिस अंदाज में मैंने जिस तरह अमेरिका की बात की, खासकर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको मुतासिर किया है यहाँ पर अमेरिकन टीम ने, और आईसीसी बड़े मजबूर हो जाएगी शायद उन्हें जो है बाकायदा तौर पर, क्योंकि आगे जितनी क्रिकेट है वो खेल रहे हैं और जिस अंदाज में खेल रहे हैं, क्योंकि अभी T20 के बेस पर और फिर वनडे के लिए अगर उनको बाकायदा दे दी जाती है तो आप समझते हैं वहाँ पर भी वो मुतासिर कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। बिल्कुल जिस तरह का अमेरिका ने जो है इस वर्ल्ड कप में स्टार्ट लिया है और जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस है, बिल्कुल उसका हक बनता है कि उसके बहुत जल्द जो है वनडे रैंकिंग में भी आपको वनडे खेलती हुई नज़र आएगी टीम, उसको स्टेटस मिल जाना चाहिए। और जो हम कह रहे थे कि भाई अचानक ही पाकिस्तान को जो है ना गैर मुतवक्का तौर पे हरा दिया, नहीं भाई उन्होंने खेल के हराया। उनके पास बॉलिंग, बैटिंग, इवन कि उनकी फील्डिंग, क्या शानदार फील्डिंग है अमेरिका की। जो कल उन्होंने कैचेस पकड़े हैं, गो के वो 18 रन से मैच ज़रूर हारे हैं, लेकिन यह है कि अमेरिका ने आने वाले दिनों पे जो है वो तमाम टीमों के दरवाज़ों पे दस्तक दे दी है कि अमेरिका को अब आपने हल्का नहीं, बिल्कुल तगड़ा मुकाबला होगा। और अमेरिका के बैट्समैन जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, आंद्रेस गोस ने जो बैटिंग की, कमाल बैटिंग की है, नॉट आउट वापस गए, लेकिन वही बात वही आपकी कि सिर्फ तजर्बा ना होने की वजह से जो है वो ये रन चेस नहीं कर पाए। अगर उनका थोड़ा सा तजर्बा होता, उनका अगर कोच थोड़ा सा इंटरनेशनल खेला हुआ होता, तो भी वो टीम जो है ना ये रन चेस कर जाती। लेकिन ये कि वही बात वही तजर्बे की आती, तजर्बे की वजह से थोड़ा सा रहेगी। लेकिन आने वाले मैचेस में सुपर 8 में वो तमाम टीमों के लिए टफ टाइम देगी और उसने खतरे की घंटी तो बजाती। अब वेस्ट इंडीज़ की तरफ देखें, वेस्ट इंडीज़ जो है पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन जा रही थी, बिल्कुल लग ऐसा रहे थे कि जो टीम वेस्ट इंडीज़ के सामने जाएगी वो उड़ा के रख देगी। लेकिन आपको देखा फुल स्टेप लगा दिया इंग्लैंड ने आकर, आपने 180 रन कर लिए लेकिन आप डिफेंड नहीं कर सके, फुल साल्ट को आप आउट नहीं कर सके। बटलर ने 25 कर दिए, ब्रेस्टो ने आके 48 रन कर दिए। वेस्ट इंडीज़ की कल जो बॉलिंग थी, आपने जो ये 6-7 ऑलराउंडर्स टीम में डाले, वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग जो है कल एक्सपोज हो गई किस तरीके से जो एक्सपोज हो गई बॉलिंग है, इस पे तो बात करेंगे। मैं शेब साहब से बात कर लेते हैं। शेब साहब, क्योंकि अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के पास कोई बड़ा बैटर नहीं है, लेकिन वो हर बैटर जो है तकरीबन तमाम मैचेस में हमने देखा है कि वो 40, 50, 30 की लगभग बारी खेलते हुए नजर आए हैं। तो और इसी बेस पर शायद उनकी लंबी बारी भी चली जाती है, लंबी इनिंग भी खेल जाते हैं। तो आप समझते हैं कि यही T20 की तर्ज की क्रिकेट होती है कि तमाम ही प्लेयर जितने बैटर्स हैं उन्होंने अपना किरदार बाखूबी अदा किया। T20 का तो कमाल ही यही है ना, आपने यहाँ पर कोई इनिंग बनानी नहीं है, इनिंग आपने लंबी नहीं करनी है, आपने 20, 25, 30 रन का आपने असाइनमेंट देना है और वो ये प्लेयर्स जो है ना बखूबी अदा करते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ के अंदर जो तकरीबन 5-6 वो लोग ऑलराउंडर लेके चलते हैं, तो उनका कमाल यही है। देखें, वेस्ट इंडीज़ की टीम आपको 50 ओवर्स में नजर नहीं आएगी, वेस्ट इंडीज़ की टीम अब आपको टेस्ट क्रिकेट में नजर नहीं आएगी, मगर वेस्ट इंडीज़ की टीम 20 काली आंधी के नाम से मशहूर वेस्ट इंडीज। अच्छा, इसकी एक वजह और भी है कि वेस्ट इंडीज़, एक तो आपको जिस तरह पता है ना मुख्तलिफ जजीरे हैं उसको मिला के वेस्ट इंडीज बनती है, या 10-12 ममालिक हैं, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा हैं, उनको मिला के एक वेस्ट इंडीज की टीम बनती है। तो वहां पर क्रिकेट का जो है ना फाइनेंशियली बहुत बुरा हाल है। अच्छा, वहां से लोग जो पहले जमाने में होते थे ना 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट के जो बॉलर आया करते थे, अब उनका स्कोप जो है ना वहां पर वो अपना बास्केटबॉल के लिए चले जाते हैं अमेरिका, और वहां बहुत पैसा है, तो क्रिकेट की तरफ उनका रुझान जो है ना थोड़ा सा कम हो गया वहां पर।
तो बहरहाल वो अभी शॉर्टर वर्जन के अंदर जो है ना, वो लोग आज भी कमाल ने 2 दफा T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। जब हमें लगता था कि नहीं जीतेगी, मगर उसने एक दफा इंडिया को मारा था, एक दफा पता नहीं श्रीलंका को मारा था, किसको, 2 दफा को मारा है। हाँ, 2 दफा वो T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन बन चुके हैं। तो वेस्ट इंडीज में ये जो है ना, हमें सरप्राइज देने की सलाहियत है, और वहां पर ये शॉर्टर वर्जन के प्लेयर आ रहे हैं। और उसके लिए जिस तरह आपने भी बात की कि जनाब ये ऑलराउंडर किस्म के प्लेयर चाहिए, यूटिलिटी हो कि वो फील्डिंग भी अच्छी करे, बॉलिंग भी अच्छी करे, बैटिंग भी अच्छी करें, तो वो टीम के लिए वही सूदमंद होता है। और वेस्ट इंडीज की कामयाबी का एक राज ये भी है। एक राज की कामयाबी भी तो आपने बात करी, एक राज अमेरिका का भी है। जिस तरह जावेद साहब भी कह रहे थे कि फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त है अमेरिका की टीम की, और आप समझते हैं कि अगर हम मुआवजा अपनी पाकिस्तानी टीम से कर लें तो बिल्कुल बरक्स नज़र आ रही है। जो टीम अभी अभी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही है, उनकी फील्डिंग देखें और हमारी टीम की फील्डिंग देखें, जो लाखों रुपए, करोड़ रुपए अगर हम देख लें तो हम अपने कोचेस को देते हैं, लेकिन वो फील्डिंग अब तक हमारी बेहतर नहीं हुई। क्या इसके अंदर जो ना एक मेन इशू ये है, अब हम भी मकसद इस एज में आ गए, हम बचपन से देख कर आए। देखो फील्डिंग जो है ना, आदमी 20, 25, 30 साल की उम्र के बाद आके नहीं सीख सकता, ठीक है ना। फील्डिंग के लिए जब आपकी एज होती है ना, यंग एज के अंदर, जब आप जब स्कूल लाइफ में होते हैं, जब आप ग्राउंड्स में जाते हैं, उस टाइम फील्डिंग करनी होती है। यानी आप समझते हैं कि हमारे 16-17 से लेकर 16-17 नहीं, जब आप 9, 10, 11 जब आप में क्रिकेट का जुनून होता है, और उस वक्त जो है ना एक अच्छा फील्डर डेवलप होता है। तो हमारे पास बदकिस्मती यह है कि हमारे पास अच्छे ग्राउंड नहीं है जिसपे देखो हम लोग डाइव मारते हुए डरते हैं, तो हमें जो है ना शुरू से वो ग्राउंड, वो सहूलियात नहीं मिल। अब तो आहिस्ता मिलने लगी है। तो इजाज अहमद हमारे पास थे, फिर इमरान नजीर हमारे पास अच्छे, इक्का दुक्का शादाब अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, इक्का दुक्का आपको उसामा मीर हैं, वो हर वक्त हर दौर में मिलेंगे। बल्कि आज मलिक है, 2-4 हमारे पास अच्छे। आज के फील्डर तो बहुत बेहतर होगा ना, क्योंकि वजह क्या है कि अब मुख्तलिफ पूरे कराची के अंदर जो ना अकेडमीज बने हुए, ग्रासी ग्राउंड। एक जमाने जब हम खेला करते थे पूरे कराची के अंदर ग्रासी ग्राउंड ही हमें नजर नहीं आता था। एक नेशनल स्टेडियम था, बाद में डिफेंस का बना था, तो हमारे पथरीले ग्राउंड थे, हम उस पर डाइव नहीं मार सकते थे। अच्छा, इक्का दुक्का प्लेयर ऐसे होते हैं वो जो कि एक्सेप्शनल होते हैं। तो एक वजह ये भी है कि जो अमेरिका के प्लेयर, हालांकि वो ज्यादातर हैं कौन, इंडियन पाकिस्तानी, मगर वो फील्डिंग पार्ट टाइम जॉब करने वाले, सारे के सारे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कोई प्रोफेशनल नहीं है। मकसद कोई उनको बोर्ड, उनको कोई पैसे वैसे नहीं देता, मगर उनमें खेल की लगन है, स्पिरिट है, और वो खेल रहे हैं, और हर शोबे में उन्होंने कमाल किया, हर शोबे में कमाल दिखाते हुए नजर आए। जावेद है, अगर हमें इससे क्वालिफाइंग राउंड की बात करें तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, अफगान और इंडिया के दरमियान खेला जाना है। आप किस टीम को आप समझते हैं आज अच्छा खेलती हुई दिखाई देगी इन वेस्ट इंडीज़ की विकेटों पर? देखिए मोइन भाई, आज का जो मैच है, मैं तो समझ रहा हूँ कि बिल्कुल बराबरी पे जाना चाहिए, बड़ा क्रूशल मैच होना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रेंथ है इंडिया की, भी जो स्ट्रेंथ है अफगानिस्तान की भी स्ट्रेंथ है, वो बॉलिंग बैटिंग दोनों में शानदार। लेकिन टॉस की अहमियत होगी। जिस टीम ने टॉस करके, अगर अफगानिस्तान की टीम ने टॉस करके 180 प्लस रन्स लगा दिए, तो इंडिया जो है ना, बिल्कुल आपको पता अफगानिस्तान के स्पिनर जो हैं घेर लेते हैं। लेकिन देखिए वेस्ट इंडीज़ की स्टाइल की क्रिकेट जो है वो इंडिया की नहीं है। जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ ने आउट क्लास किया था अफगानिस्तान को, आज वो टीम सामने नहीं है, वो भी इसी क्लास की टीम है। अफगानिस्तान की टीम ने अगर टॉस जीत के स्कोर बोर्ड लगा दिया तो इंडिया के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। लेकिन अगर पहले इंडिया खेल के स्कोर कर लगा देता है, तो फिर आपको शुरू के अफगानिस्तान के 3 बैट्समैन है, अगर गुरबाज चल जाता है तो आप टारगेट तक जाएंगे, उमर जही चल जाता है तो टारगेट तक जाएंगे, नहीं तो फिर ये वन साइडेड मैच कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें उम्मीद है आज का मैच जो है बिल्कुल बहुत अच्छा मैच होना चाहिए, और आज जज्बों के साथ अगर अफगानिस्तान खेलेंगे, जिस तरीके से सारी दुनिया कह रही है, मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं कि हमको जो है फाइनल 4 में अफगानिस्तान को देख रहे हैं, जिस तरीके से उसकी थ्रू आउट परफॉर्मेंस है इस वक्त। अच्छा, एक बात मैं इसमें ऐड करता हूँ जावेद भाई के, उसमें जावेद भाई ने तज्जिया बिल्कुल सही दिया, अफगानिस्तान की टीम जैसी है, मगर यहाँ एक पॉइंट भूल गए। देखो अफगानिस्तान और इंडिया, अब आप हिस्ट्री उठा लें इन दोनों टीमों के मैचेस की, अफगानिस्तान जो है इंडिया के खिलाफ अपना 100% नहीं देती। मकसद उसके अंदर आप एशिया कप में किस मैच में था, खोली से रन्स नहीं हो रहे थे, खोली के 4 कैच छोड़ के इन्होंने सेंचुरी बनवाई है। तो ये लोग 100% उसका नहीं, उसकी वजह क्या है कि अफगानिस्तान क्रिकेट जो चल रही है ना, टोटल आईपीएल के पैसे से चल रही है। आईपीएल से इतना पैसा, लास्ट जो आईपीएल है इसमें टोटल इतना पैसा मिलता, 15-17 करोड़ रुपए वो दे रहे हैं। उसके अलावा भी इंडिया फंडिंग करता है। आप मुझसे लिख के ले ले, आज के दिन का जो मैच होगा, अफगानिस्तान की टीम आपको वो नजर ही नहीं आएगी जिस चीज के लिए वो मशहूर है। इंडिया के खिलाफ 100% वो अपना नहीं देती।
बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देख लें फजल और फारूकी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं अफगान सब के, सब फिर अच्छे हैं। तमाम राशिद खान अच्छे हैं, गुरबाज अच्छे हैं, फारूकी, नबी है, सब है, मगर ये इन्होंने कभी अभी हिस्ट्री रही है ये इंडिया के खिलाफ परफॉर्म नहीं करते। चलें इसी पे जावेद लेकिन साहब। शुएब भाई इस दफ़ा जो अफगानिस्तान की टीम नज़र आ रही ना, मुझे वो जो है मुख्तलिफ टीम नज़र आ रही। देखिए, एक उन्हें पता चल गया है कि हमारी टीम अब तगड़ी होगी, अच्छी होगी। पहले तो उन्हें पता था अगर हम इंडिया से हार भी जाएंगे तो हमें तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं, लेकिन अब उन्हें जो है ना आगे कुछ नज़र आ रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि आज अफगानिस्तान की टीम है अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएगी और इंडिया का भरपूर मुकाबला करेगी। अगर उसी तरीके से जिस तरीके से आप पिछले बता रहे हैं कि माजी में जिस तरीके से अफगानिस्तान खेलता रहा इंडिया से, तो अब जो है ना सोशल मीडिया का दौर है, लोग बिल्कुल गहरी निगाह से देखते हैं। अगर इस तरीके का मैच हो तो आईसीसी को भी देखना चाहिए कि इतने बड़े टूर्नामेंट में आप जो पैसों की खातिर ऐसा गेम खेलेंगे, अपने मुल्क के खिलाफ खेलेंगे, ऐसा मैं नहीं समझता कि आज होगा। आज बिल्कुल बराबर का मुकाबला। उसकी वजह यह है कि देखो अफगानिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान क्रिकेट को कोई अफगानिस्तान हुकूमत तो सपोर्ट करती नहीं है। आज तक अफगानिस्तान के अंदर आपको पता क्रिकेट मैच ही नहीं हुआ, कोई टीम ही नहीं गई, वो दुबई में खेलती है, कहीं और खेलती है। तो आईपीएल से इंडिया जो है उसको भरपूर सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली। तो एक ऐसा पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से नहीं खेलती। और आज भी 99% मुझे उम्मीद है मैच जो है ना एक तरफा होना है या वो हारना है अफगानिस्तान ने, और आज हार के बाहर हो जाएगी अफगानिस्तान। चलें हार के बाहर हो जाएगी। चलें दूसरी तरफ हम बात कर लें, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं है कि जिस पे हम लोग कुछ और बातें करें, लेकिन उनके खिलाड़ियों पे पाकिस्तानी टीम की हम ज़रूर बात कर सकते हैं। जो वाक़या अभी पेश आया है, जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है वीडियो हारिस रऊफ की, क्या कहेंगे? क्या आप समझते हैं कि एज ए प्लेयर हारिस रऊफ को बिहेव करना चाहिए था, या फिर जो मद्दा हैं उन्होंने गलत बयानी की है? देखें, एक तो पहले हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं कि शायकीन क्रिकेट जो भी सपोर्टर है ना, उनको ख्याल करना चाहिए कि वो पब्लिक फिगर हैं और इस किस्म के नाज़ेबा अल्फाज ना इस्तेमाल करें। बज़ाहिर तो उन्होंने कहा था सेल्फी है, जब उसने सेल्फी लेने से मना किया तो फिर उस शायक ने जो है ना नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, वो जो कि बिल्कुल भी किसी भी हिसाब से हम उसको जो है ना अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो एक तरफ ये बात होगी, दूसरी तरफ प्लेयर्स को ये सोचना चाहिए कि यार इतने लाखों करोड़ों के आप जो है ना पब्लिक आपको पसंद करती है, तो आपको इस किस्म के वाकयात का, देखो सरफराज के साथ आपको याद है वाकया एक हुआ था, सरफराज अहमद जो है ना एयरपोर्ट से आ रहे थे और वो ये पता नहीं वो बाहर के किसी उसमें थे, तो एक वाहियात किस्म का शाकीन सपोर्टर था और उसने बड़ी मुग़ल्लज़ात बकी थी, मगर सरफराज ने एक जुमला नहीं बोला। अभी हाल ही में हम देख लें कि बाबर आजम के साथ भी यही हुआ। बाबर आजम ने भी यही हरकत की थी शायकीन क्रिकेट के साथ। बाबर आजम ने नहीं उसको झाड़ा था, उसने जो है ना वहां से गार्ड को बुला लिया था, वो सेल्फी के लिए आया था, बल्कि एक तो बच्चा अपनी माँ के साथ आया था, और उसके बाद आपको याद होगा कि नसीम शाह ने उस बच्चे के साथ जो है ना सेल्फी बना के दी और बाबर आजम का ऑटोग्राफ दिया। तो ये एक बड़ी गलत, बाबर आजम ने कुछ मारने के लिए तो नहीं वो दौड़ा, वह गलत की। तो मैं प्लेयर्स को भी ये कहूंगा कि प्लेयर्स को अपने नर्व्स को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आपको देखो एक जमाने में था कि वो क्राउड के अंदर से वेस्ट इंडीज के अंदर या पता नहीं इंग्लैंड के अंदर मैच हो रहा था और वो इंजमाम उल हक पे आलू की हुटिंग शुरू हो गई, तो इंजमाम उल हक जज्बात में बल्ला लेके मार दौड़े। ये प्लेयर्स को जेब नहीं देता। जहां आपको प्लेयर्स पसंद करते हैं और जब 19-20 आप उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते, तो ये अच्छा, फिर देखो इसके पीछे कहानी भी तो है ना। उस प्लेयर ने मुग़ल्लज़ात जो बकी हैं उसके साथ पैसे का भी इस्तेमाल किया, $20 की उसने टॉन्टिंग की है। अब ये $20 की कहानी क्या है कि जनाब वहां पर एक सिलसिला चला कि यार सेल्फी लेनी है, आपने प्लेयर्स को बुलाना है। बाबर आजम के $20,000 हैं, आम प्लेयर के $8,000 हैं, और एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें $25 या पत्नी $50 के टिकट रखेगा। यार ये तो एक बड़ी अनहोनी किस्म की हरकतें हो रही हैं। आप $20,000 जो ना सेल्फियों के ले रहे हैं, तो फिर इस किस्म की बातें तो निकलेंगी ना। अब वो गलत बात है बिल्कुल है, अब आप किस की जबान कैसे रोके? अच्छा, ऊपर जब आपकी परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही, जो लोग $20,000 देके सेल्फियां बनवा रहे थे, आज वो $50 देके भी आपके साथ जो है ना तस्वीर नहीं खिंचवाएंगे। बिल्कुल है। जायद साहब क्या कहेंगे इस पे? ये शुएब भाई, इस मसला सर ये देखें, वो ठीक है शायकीन होते हैं, सेल्फी के लिए आते हैं, ज़ाहिर है आप पब्लिक फिगर हैं, आपके पीछे तो आएंगे सेल्फी लेने, लेकिन ये है कि जो शायकीन हैं उन्हें भी एहतराम करना चाहिए। अगर प्लेयर अपनी फैमिली के साथ है
तो आपने सेल्फी का कह दिया कि उसने मना कर दिया, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ है, फैमिली के साथ आप मुगल्लिजात बकेंगे, वो उनकी जगह कोई भी होता तो जाहिर है उसको तो गुस्सा तो आना चाहिए, नेचुरल है। तो जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने भी कहा है कि उस शाइक ने जो इसने बदतमीजी की है और फैमिली के होते हुए अगर अकेले में कर देते, बाबर के साथ कर देते, किसी के साथ कर देते, तो हम कहते ठीक है जी शायकीन है वो तो करते, वो पब्लिक फिगर है, शायकीन तो करेंगे। लेकिन उसकी फैमिली साथ थी, उसे ये भी सोचना चाहिए अगर वो कहीं सुन रहा है हमारी बात तो उसे चाहिए कम अज कम यह है कि माजरत करे उसके हारिस के साथ, क्योंकि उसकी फैमिली साथ थी, आपने उनके साथ जो है गलत हरकत की। हम इसमें बिल्कुल आपके साथ नहीं, हम जो है हारिस रऊफ के साथ खड़े कि उसके फैमिली उसके साथ थी। जावेद भाई वो बात बिल्कुल ठीक है कि उसने तो बिल्कुल गलत हरकत की, मगर एक पुराना जुमला कहा जाता है, हर भौंकने वाले कुत्ते पे भौंका नहीं जाता ना, उसको जवाब नहीं दिया जाता। एक पढ़े लिखे आदमी में, एक समझदार आदमी में फर्क क्या होता है? एक अगर मुझे गाली बक रहा है और अगर मैंने उसको गाली बक दी तो मेरा उसका लेवल तो एक हो गया ना। तो आप इतने बड़े प्लेयर हो, अकेले जा रहे हैं तो हम डिफेंड नहीं, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, किसी के भी साथ जा रहे, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। जज्बात आ भाई जाते हम हैं। कराची में जा रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, हम पार्किंग कर रहे हैं, 10 जगह कह रहे हैं, फैमिलीज हैं, रोजाना सुबह शाम वाकयात होते हैं। अगर हम इसको देखने लग जाए ना तो हम तो सुबह शाम सबसे लड़ते रहे। तो उसके साथ हमारी भी है कि हमें जो ना अपना गुस्सा कंट्रोल करना है, और बाकी इस किस्म की हरकत बिल्कुल भी कोई भी इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। चले दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम वापस आती है और मुख्तलिफ टोलों में शक्ल में वापस आती है, और फिर 2 प्लेयर्स के अलावा कोई भी हम देखते हैं कि सिर्फ सब है कि मीडिया या लोगों के सामने आने से कतराता हुआ नजर आता है। 2 प्लेयर्स के अलावा कोई भी नजर नहीं है, बाकी जो सामान है प्लेयर्स के वो भी कैरी करते हुए दूसरे लोग नजर आ रहे हैं टोलों की शक्ल में। भाई 6 का तो हमने सुना है कि वो इंग्लैंड चले गए, वो काउंटी खेलने गए, काउंटी भी खेलने गए, उसके साथ साथ वहाँ अपना शॉपिंग के लिए गए, दूसरे काम के लिए गए। देखो ना, ये तो हमारी टीम का वतीरा रहा है जब हारते हैं, और शाकिन क्रिकेट को भी चाहिए कि भैया इतना सीरियस ना लो। मकसद अब आपकी टीम जो है ना, वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस, जावेद मियादाद, इंजमाम, ये लोग नहीं रहे। अब जो है ना इन नल्लों के हाथ टीम लग गई है, तो अब आप इतने जज्बाती होना ना छोड़ो। एक जमाने में जब हॉकी में हमारी टीम हारा करती थी ना, हमें बड़ा अफसोस होता था। फिर हमें बाद में रियलाइज हुआ कि यार अब ये शहनाज शेख, हनीफ खान, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, इस्लाउद्दीन, अख्तर रसूल, ये लोग नहीं रहे, अब जो है ना नए प्लेयर आ गए। फिर जो हमें आस्ते आस्ते तो आदत हो गई ना, तो अब आप आदत बनाते जाओ, अब आपको वो प्लेयर नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक बात मैं ऐड करते चलूं, मैं भूल ना जाऊं। देखो इसमें अभी सुनने में आ रहा है कि जनाब पीसीबी जो है सरफराज अहमद से राब्ता कर रही है कि आप टीम में आए, वल्लाह आलम उसको व्हाइट बॉल में लाना है। देखिए क्योंकि व्हाइट बॉल की तो बात थोड़ी सी बात करेंगे, टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ होना है, और अब जो जराए हैं वो शान मसूद कैप्टन है, और शान मसूद भी सुना हिमायत की है कि सरफराज अगर हमारे साथ हो जाएंगे तो अच्छा। मगर मेरा सरफराज को मशवरा ये है, बड़ा हमदर्दाना, बड़ा बरादराना, कि जनाब आपके सरफराज अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है। आपके साथ जो ज्यादती हुई थी, आज मीडिया पे एक एक शख्स बैठा हुआ उस ज्यादती को बता रहा है, और आप बता रहे हैं कि आप कामयाब कप्तान रहे हैं। आप किसी भी किस्म का ऐसा कोई फैसला ना कीजिएगा कि आप किसी भी हवाले से T20 में आए, किसी भी हवाले से ODI में आए। टेस्ट में अगर आप आए तो मेरा मशवरा यह है कि 1-2 टेस्ट मैच लेके आप रिटायरमेंट का ऐलान करके अपनी इज्जत बचा के चले जाइए। लेकिन शेख साहब, मैं आप थोड़ी सी बात से आपके इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि अभी सरफराज की तकरीबन 4-5 साल की क्रिकेट बाकी है। अभी हाल ही में होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेस्ट प्लेयर एज ए बैटर रहे हैं सरफराज अहमद। मैं यहाँ में इख्तलाफ करता हूँ। देखो सरफराज की जब 2019 में क्रिकेट छोड़ी ना उन्होंने, तो उनकी 1 आध साल और चल जाती। देखो उनकी परफॉर्मेंस पे छोड़ी नहीं, हटाया नहीं ये ना हटाया ना, 1 आध साल और चल जाते ना। देखो क्या नाम है, उनकी परफॉर्मेंस पे उनकी जो टीम 6-7 साल से कैप्टन चला रहे थे ना, कोयटा ने उनको कैप्टन रिटेन नहीं किया, ठीक है ना। और व्हाइट बॉल के अंदर उनकी परफॉर्मेंस भी सबको नजर आई, रिफ्लेक्सेस में फर्क आ गया है। अच्छा, सरफराज की ऑफिशियली आज एज बता रहे हैं 36-37, मगर हमारे यहाँ प्लेयर्स के फर्क होता है 2-3 साल का। बिल्कुल ऐसा ही है, जो भी हमारे अंडर 19 भी खेल रहे हैं, अंडर 19 नहीं होते, तो आप इसको 40 तो रख लें। और 40 एक ऐसी एज होती है, सिर्फ बैट्समैन, एक मिसबा हमारा ऐसा चला है कि जो चल सकता है, बाकी विकेट कीपर हो गया या कोई बॉलर हो गया, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, रिफ्लेक्सेस हमारे स्लो हो जाते हैं। और विकेट कीपर का तो काम ही है कि हर वक्त अलर्ट रहना।
और यहाँ पर एक आपको एनर्जेटिक और यंग बंदा चाहिए। चलें, उस हवाले से मैं बात यंग कर पे रहा हूँ। बात हो रही है तो थोड़ी सी यंग पे हम चले जाएं और नौजवान विकेट कीपर मोहम्मद हारिस की थोड़ी बात कर लें, और साथ साथ क्योंकि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस अभी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर हसीबुल्ला ने दी हुई है, तो आप जावेद साहब जो सीरीज़ हो रही है आप समझते हैं कि इसमें जिस तरह कह रहे हैं कि शेख साहब के सरफराज अगर कंटिन्यू नहीं करते हैं तो हसीबुल्ला बेस्ट चॉइस होंगे? मोइन भाई देखिए हमारे यहाँ ये क्योंकि रिजवान ने तो आराम करना इस सीरीज़ में बांग्लादेश के खिलाफ। मोइन भाई देखें हमारे यहाँ इससे पहले भी बहुत सी चीज़ें चली हैं कि न्यूजीलैंड आ रही है तो ये जो है ना सीनियर आराम करेंगे, अब हमारा जो है श्रीलंका से मैच है तो सीनियर्स आराम करेंगे। देखिए हमारे यहाँ ये सिर्फ जज्बाती जो बातें होती ना आवाम को जो है, देखिए ये जज्बाती बातें जराए से आती थी, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी ये फैसला किया है कि 5 प्लेयर्स को हम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में आराम नहीं कराएंगे। तो 5 प्लेयर्स को जो अब हम आराम कराएंगे तो यकीनन 5 नौजवान प्लेयर्स को जरूर मौका देंगे। उनमें एक नाम शाहनवाज धानी का भी आ रहा है कि उन्हें भी मौका मिल सकता है बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट आराम सीरीज में। कराएंगे तो आपके पास शाहनवाज धानी है, हारिस है, आमिर जमाल है, हमारे पास खुर्रम शहजाद है, अब्दुल्ला शफीक है, ये 3-4 प्लेयर तो आपके पास बिल्कुल तैयार है। जो इस टाइम पे जो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था 3 से 4 प्लेयर ऐसे थे जो आपको वर्ल्ड कप में लेकर जाने थे, लेकिन बात वही ना अपने पसंद और नापसंद पसंद नापसंद की बात हो रही है। गए देखिए अभी भी मुझे इन पे कोई वो नहीं है, हमारे यहाँ कोई पता नहीं चलता है कि ये कोई भी आराम करने ना जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 7-8 आराम करने चले जाए, 7-8 आराम करने चले गए। क्योंकि मैं एक जहन में एक सवाल आया क्योंकि एक मिस्ट्री स्पिनर का हम वो मिस्ट्री स्पिनर कब इस्तेमाल करते हैं? छुपा के हमने रखा है वेस्ट इंडीज की विकेटों पे शायद नहीं, हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए छुपा के रखा है। पहले तो ये था कि जनाब रखेंगे, अभी उसको बहरहाल हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और ऐसा छुपा के रखा है, वो सब परेशान है पूरी दुनिया के, यार ये कौन से मौके के लिए छुपा के रखा है, इसकी मुंह दिखाई कब होगी। ये इस सवाल का जवाब जो है ना बाबर आजम को देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा भारी पड़ जाएगा। चले बाबर आजम के सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। बाबर आजम तो हमेशा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा रोना रोते नजर आते हैं कि हमने 20 रन कम कर दिए, हमने 30 रन कम कर दिया, अगर हम 40 रन ज्यादा कर लेते, 20 रन ज्यादा कर लेते तो शायद हम मैच जीत जाते। हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शायद इसी चीज का रोना रहा है जब से उन्होंने अपने कैरियर के अंदर कैप्टनशिप ली है। तो यार ये सबसे बड़ा अलमिया है कि जब तक आप अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं। आप तस्लीम करो कि आपके पास सिलेक्शन के अंदर आप लोगों ने गलती की, आप तस्लीम करो कि आप समेत प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस नहीं की, आप तस्लीम करो कि यूनिटी नहीं थी। अगर आप ये सारी चीजें तस्लीम नहीं करोगे और आप इधर की बातें आए बाएं शायद जवाब देते रहोगे तो टीम कभी भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। ये सबसे बड़ा अलमिया है। बाबर आजम के साथ देखो हम भी उस पर थे कि नहीं यार अब कप्तान कौन है, बाबर आजम को होना चाहिए, और मुझे कभी उम्मीद थी कि शायद बाबर आजम पिछली की दफा आएगा ना बहुत कुछ सीख कर आएगा, भले वो फेवर करे, पसंद के खिलाड़ी खिलाए, वो खिलाड़ी खिलाए जो टीम में मफाद में हो, पाकिस्तान के मफाद में। आपने नल्ले खिलाने हैं जो कि किसी काम के ना हो तो उनका फायदा क्या, उनका रिजल्ट तो अल्टीमेटली यही होना था ना। आखिरी मैच के अंदर भी शादाब को आप लेकर आ गए, पूरे मैच में बॉल नहीं कराई, वो मैच भी आप अल्लाह अल्लाह करके दुआओं से शायद जीते हैं, वरना एक ओवर कराया शदाब ने, उसमें 11 रन दिए बैटिंग में, उसमें भी 0 पे आउट हुआ। तो यार अब आपसे किस हकीम ने कह दिया था कि आपने शदाब को ही सपोर्ट करना है? चले अल्लाह अल्लाह करके शदाब है क्या आगे कैरियर क्या है, क्या खेलना करते हुए दिखाई देंगे, इसी पे थोड़ी और मजीद बात करते हैं। बड़ी मुश्किल से मोहम्मद नवाज से जो है टीम की जान छूटी है। मोहम्मद नवाज कंटिन्यू कर रहे थे दोस्ती यारियां, बाबर आजम बहुत निभाते नजर आए। हसन अली को आपने टीम के साथ मुंसलिक किया, इंग्लैंड के खिलाफ है मैचेस में सेलेक्ट करके ले गए आयरलैंड के खिलाफ। आप समझते हैं यहाँ पर नौजवान प्लेयर्स का हक मारा आपने, फिर 2 प्लेयर्स को आपने घर से रिटायरमेंट लेकर वापस इस बेस पे लिया है कि आपको वर्ल्ड कप खिलाएंगे, और उस 2 प्लेयर्स ने गो के परफॉर्मेंस नहीं दी। गो के बड़े एक्सपीरियंस है, मोहम्मद आमिर, अम्माद वसीम बड़े एक्सपीरियंस वाले प्लेयर है, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी भी कोई ऐसी नजर नहीं आई जहां पर वो पाकिस्तान को मैच जिताते हुए नजर आए। आप समझते हैं जहां पर हमने इन प्लेयर्स को मदू किया, उसके बरक्स अगर हम नौजवान आमिर जमाल को सिलेक्ट कर लेते जिन्होंने T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी थी, मोहम्मद हारिस को ले जाते, वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, आप यहां पर उन्हीं को सिलेक्ट करते नजर आए जो बैट से लंबे हिटें मारते हुए नजर आए। आजम खान को आपने सेलेक्ट किया, मिडिल ऑर्डर आपने कमजोर कर दिया। अगर वहां पर स्टे करने वाला लाजमी नहीं है कि हर बॉल पे छक्के मारे जाएं। इफ्तिखार 3.5-4 साल से टीम के साथ मुंसलिक है, परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस जीरो नजर आ रही है, कोई भी मैच विनिंग कारकर्दगी इफ्तिखार की भी नजर नहीं आ रही। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर अब हमें जरूरत है कि बाकायदा तौर पर हम नौजवान प्लेयर्स को चांस दें। मिडिल ऑर्डर पर भी जब आपने दो प्लेयर्स हमाद और आमिर को सेलेक्ट कर लिया था तो शोएब मलिक का क्या कसूर था? अगर शोएब मलिक आ जाते तो वहां पर तो शायद ज्यादा एक्सपीरियंस वाले प्लेयर थे शोएब मलिक, आपकी मिडिल ऑर्डर भी मजबूत हो जाती है और मैच विनर प्लेयर भी है शोएब मलिक। मोइन भाई बहुत लंबी तमीद बांध दी आपने। एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से आमिर का एक्सपीरियंस था, अमाद का एक्सपीरियंस था, ये खेल है ना टीम में। चाचा का इफ्तिखार का एक्सपीरियंस था, ये खेल है। इन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने आपसे क्या कहा था कि देखिए जब आप चले हुए कारतूस दोबारा आजमाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं देखें कभी। देखें अगर आमिर सुपर ओवर जो करवाया था, अगर आमिर वो ओवर अच्छा करा देता तो आज हम टूर्नामेंट में ही ना होते। आपने इनसे, और आपने अमाद की बैटिंग देख ली, बैटिंग भी अमाद से नहीं हुई। ये सारी चीज़ें देखें जिनका हक बनता था। अब्दुल्ला शफीक हो गया, आमिर जमाल हो गया, शाहनवाज दहानी हो गया और साहबजादा हो गया। ये प्लेयर आपके बेंच पे बैठे हुए हैं, उनको आपने चांस नहीं दिया, टीम में सिलेक्ट ही नहीं किया। आपने आगा सलमान को वापस भेज दिया, आपने इरफान न्याजी को वापस भेज दिया। जो लड़के आप यंग लड़के जो परफॉर्म दे रहे थे, आपने उनसे परफॉर्मेंस ही नहीं ली, आपने उनको सिलेक्ट नहीं किया। और फिर जो सिलेक्ट नहीं किया, आपका मिस्ट्री बॉलर है, वो सिर्फ ये है कि उसका स्टेचू बना के वो इंडिया की जो ने कह दिया ना हमने चैंपियन ट्रॉफी के लिए बचा के रखे हैं, वहां जो है ना वो फिक्स करके आएंगे। चले शिव साहब, क्योंकि बात हो रही है नौजवान प्लेयर्स के हवाले से और जिस तरह जावेद साहब कह रहे हैं कि शायद है हमारे पास है जो प्लेयर्स है एक्सपीरियंस वाले वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके। मैं आजम खान की बात कर लूँ थोड़ी सी, आपने उन्हें भी मौका फराम किया, साइम अयूब को भी मौका फराम किया। साइम अयूब 24 इनिंग खेलते हैं T20 के अंदर और 150 उनकी नहीं है। आप इसके बरक्स के कोई नौजवान और दूसरा बैटर आप उसकी जगह पे ट्राई करते हैं, लेकिन आपने मुसलसल साइम अयूब को चांस दिया। आप समझते हैं डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने वाले साहबजादा फरहान जो 3 साल से मुसलसल डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा बेस्ट बैटर के तौर पर नुमाया होकर नजर आ रहे हैं, आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। आपने साइम अयूब को तरजीह इस बेस पे दी कि शायद वो 2-4 शॉट T20 की तरफ से खेलते हैं, लेकिन आप समझे 20 ओवर भी ठहर के खेलने वाली क्रिकेट है। देखो मैं इस चीज के बड़ा खिलाफ हूं कि आप प्लेयर्स को लीग्स की बुनियाद पर आप टीम में ले लें। इंडिया की जो टीम है ना पूरी, उसमें आईपीएल के परफॉर्मर आपको नजर नहीं आएंगे। अंडर 19 की सतह के जितने तो जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है ना, वही टांगे जो है ना आपकी इंटरनेशनली क्रिकेट में काम आती हैं। ये लीग के जिस तरह साइम अयूब है, अच्छा प्लेयर है, तमाम शॉट्स हैं, मगर आप उसको जल्दी लेकर आ गए और आप उसको जल्दी जाया कर दो। अच्छा, जल्दी लेकर भी आ गए और मुश्किल विकेटों पे खिला दिया। मुश्किल विकेटों पे खिला दिया, आप जल्दी जाया कर दोगे। वो अगर ओपनर सेट नहीं हो रहा तो उस पर आप काम करो, उसको आप एकेडमी में डालो, उसमें जो खामियां है तो उसमें पोटेंशियल है, इसमें नो डाउट। उसके पास बॉलिंग भी अच्छा करता है, वो यूटिलिटी प्लेयर है, मगर आप उसको जल्दी लेकर आ गए, गलत जगह उसको आपने एक्सपोज कर दिया। यहां पर आपने अपने कारामत आपने प्लेयर ही रखने थे। मैं तो एक बात और कहता हूं, मिडिल ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो यार जब आपके मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहे तो फिर आप तो सऊद शकील को ले आते ना। सऊद शकील ने तो आईपीएल में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी, पीएसएल के अंदर, सॉरी, तो आप उसको भूल गए। तो यहां पर जो है ना थोड़ा सा सिलेक्शन का भी मयार जो है बड़ा गलत रहा। मैं उसके बड़े खिलाफ हूं। हारिस खान आपका शानदार विकेट कीपर, अच्छा परफॉर्मर, मोहम्मद हारिस चला आ रहा है। आपने पता नहीं 2 सेंचुरी की बुनियाद पर उस्मान खान को पता नहीं क्या कमिटमेंट थी, उसको आप लेकर आ गए और उसने आपने अच्छा, अब उस्मान खान आपको पाकिस्तान क्रिकेट में नजर नहीं आएगा। उसके साथ ज्यादती हुई, उसने खुद अपने साथ ज्यादती करी, वहां पर जनाब यूएई से अपना कॉन्ट्रैक्ट भी जाया करा दिया। अब वो वहां से क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो इसका मतलब है आपको अपना एतमाद ही नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट पर। आपने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की कौन से बैटर या बॉलर को सिलेक्ट किया सर, यही तो बता दें यार। यहाँ पर डोमेस्टिक में जो भी लड़का परफॉर्म कर रहा है नहीं कर भी नहीं कर रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस आजम खान यार देखो, आजम खान पे फिर वो बात करें ना तो बात गलत हो जाती है। तो हमें उस बच्चे से, कराची का बच्चा है, हमारे मुल्क का बच्चा है, सब कुछ अच्छा है, मगर जब आप आजम खान को फेवर दे रहे हो तो जावेद भाई, मोइन, तुम्हें पता है पूरे शहर के अंदर ऐसे बच्चे भरे पड़े हुए हैं जो ओवरवेट हैं, मगर वो लोग जब आप फिटनेस की बात आती है वो लोग फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सकते। फिर आप सबको ये लग्जरी दो ना। बिल्कुल मतलब एक हमारे जमाने में आपको याद हो, मोइन को याद नहीं होगा, हुमायूं सुमार होते थे, शानदार क्रिकेटर, 80s के क्रिकेटर थे मियादाद के दौर के अंदर। अरे वो पूरे कराची में इतना क्राउड उनको देखने आते थे। मैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, क्या नाम है, पोलियो ज्यादा टांग थी, वो सिंगल डबल नहीं ले सकते, मगर वो बैटिंग इतनी शानदार किया करते थे। उन्होंने पूरे शारजा के अंदर क्रिकेट खेली, मशहूर क्रिकेटर
मगर आप उनको यार टीम में तो नहीं ला सके ना, बेचारे नहीं आ सके। तो इतने प्लेयर हैं, आपने आजम खान, यार आजम खान से कीपिंग नहीं होती, वो बेचारा झुक नहीं सकता, वो डाइव नहीं मार सकता, आप उसको इंटरनेशनल एक्सपोज कर रहे हो, इतने बड़े टूर्नामेंट में आगे बेचारा आपने बेकार का उसको जाया करने वाली बात है ना। वो लीग खेलता रहे, अपना वेट है, चलो लीग के अंदर परफॉर्म कर रहा करता रहे, इंटरनेशनली लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है भैया। देखो इंटरनेशनली जब आप किसी मुल्क के खिलाफ खेलते हो, हमेशा बात याद रखना, उस मुल्क के 5 बेहतरीन बॉलर आपके सामने होते हैं। लीग के अंदर आप लल्लू पंजू रेलू कट्टों के खिलाफ आप सेंचुरियां छक्के चौके मार रहे होते हो, और लीग के अंदर कितनी क्रिकेटें होती है। आप चाहे नेपाल के खिलाफ खेलो, आप चाहे अमेरिका के खिलाफ खेलो, आप चाहे कमोडिया की किसी भी टीम के खिलाफ खेलो, 5 बेस्ट बॉलर होंगे, और वो आपकी, तो वो अब साइम अयूब के खिलाफ सबको पता चल गया ना यार, इसको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करते रहो, एक छक्का मारेगा, दूसरी तीसरी बॉल जो है ना खड़ी कर देगा, कैच दे जाएगा, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहा। बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जब सब है, क्योंकि हमारे तो कहानी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में ख़त्म हो गया, अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ है सीरीज़ खेलनी है। आप समझ लें डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्म करने वाले प्लेयर से 2-4 जो अच्छे हैं उन्हें मौका फराहम करना चाहिए इस सीरीज़ में। बिल्कुल मोइन भाई, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे जो है ना, अब जो टाइम है आपको खर्च करने का, अगर आप इतना पैसा जो आपने अपने इन प्लेयर्स पे खर्च कर दिया है, आपने टीम सेलेक्ट करके भेज दी थी, अब आपको चाहिए कि आप ईमानदारी के साथ डोमेस्टिक पे आप पैसा खर्च करें, वहाँ से जो ग्रास रूट लेवल से प्लेयर आ रहा है उन्हें लें, उन्हें उठाएं, जो परफॉर्मेंस देकर आ रहा है। देखिए हर किसी का ख्वाब होता है। अब अंडर 19 के जो प्लेयर थे, आप मुझे बता दें एक भी लड़का कहाँ है, साद बेग कहाँ चला गया, और वो स्पिनर मेहरान कहाँ चला गया, वो सारे परफॉर्मेंस देकर आते हैं। मुझे यही सबसे ज़्यादा होता है कि जब अंडर 19 खेल कर आते हैं, चाहे वो फाइनल खेल कर आए, चाहे सेमीफाइनल खेल कर आए, उन लड़कों का मुस्तकबिल पता ही नहीं कहाँ चला जाता है। प्लेयर्स के आपने नाम लिए, मेहरान मुमताज कहाँ गए, सुफियान मुकीम कहाँ गए, रोहिल नजीर कहाँ गए, साद बेग कहाँ गए, अली रजा कहाँ गए, जिन्होंने फाइनल में बड़ी जबरदस्त, ये है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल। तो भाई आप अब जो है आपने बहुत कर लिया, जो देखना था देख लिया, अब आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पर आए, यहीं से आपको प्लेयर मिलेंगे और यहीं से आपने ग्रूम करना है। मसला यह है कि आप डोमेस्टिक पे पैसा ही नहीं खर्च रहे, डोमेस्टिक तो आपकी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। चलें तबाह और बर्बाद हो गई डोमेस्टिक की। एक बात ऐड करते, देखो डोमेस्टिक जो हमारी बर्बाद हो रही है ना, इसमें बहुत ज्यादा किरदार हमारी पीएसएल की फ्रेंचाइज का है। पीएसएल पे मैं आ रहा हूँ सोहिब साहब, क्योंकि मेरी कल साबका एक क्रिकेटर से, टॉप क्लास क्रिकेटर से बात हो रही थी, मैं उनका नाम नहीं जाहिर करना चाहता हूं, और यही पीएसएल की बात कर रहे थे वो, कि इतना पैसा पीएसएल पर खर्च करते हैं, आप अपनी डोमेस्टिक पे यही पैसा खर्च करें, और पीएसएल को खत्म करने के बाद आप जो डोमेस्टिक पे जो बाहर के गैर मुल्की प्लेयर्स हैं वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे लाकर खिलाएं, आपको बहुत फर्क नजर आ जाएगा। यहाँ पर हो क्या रहा है कि पीएसएल के जो फ्रेंचाइज के मालिकान हैं उनका असर रसूख अब इतना हो गया है कि हर मालिक की ये ख्वाहिश होती है कि यार मेरी टीम का लड़का पाकिस्तान टीम में खेले, मेरी टीम का लड़का कैप्टन बने। इस चीज ने जो ना हमारी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी जो जावेद भाई कह रहे हैं कि यार ये लड़के कहां गए, भैया इन लड़कों के पीछे कोई बैक नहीं है। बैक किसके पीछे? आजम खान के पीछे। बैक किसके पीछे? साइम अयूब के पीछे। बैक किसके पीछे है? जो भी पीएसएल के लड़के जो खेल रहे हैं ना, क्या नाम है, उस्मान खान के पीछे। तो हर किसी को होती कि यार ये हमारी फ्रेंचाइज से खेल रहा है, ये पाकिस्तानी टीम के अंदर होगा तो हमारा नाम होगा, पाकिस्तानी टीम जाए बाहर के अंदर। अब वो लाहौर कलंदर की ख्वाहिश होती है कि यार मेरा प्लेयर जो है ना शाहीन आफरीदी कप्तान बन जाए। मुल्तान सुल्तान की बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। उसमें साथ साथ क्योंकि मैंने 3-4 नाम इसलिए लिए कि वो लड़के गए कहां। अगर सुफियान मुकीम अच्छा परफॉर्म करता, कहां गया? फैसल अकरम, जिसका नैमुल बदल कहा जा रहा था कि मोहम्मद हफीज का नैमुल बदल है फैसल अकरम, फैसल अकरम कहां पर है? फिर मेहरान मुमताज की बात हो रही है। अभी तो हाल ही में ये बात हो रही थी कि माद वसीम की जगह मेहरान मुमताज को तैयार रहने के लिए कहा गया है कि आप वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। तो आप सोचें कि ऐसी ऐसी खबरें भी आ रही होती हैं उन प्लेयर्स के हवाले। मेरे तो टीवी देख के दिल कुड़ता है कि यार पाकिस्तानी क्रिकेट जो है हमेशा से, इंडिया पाकिस्तान ये ऐसी जरखेज जमीन है जिसने हमेशा बड़े बड़े नाम प्रोड्यूस किए हैं। तो आज हमारा ये हाल हो गया है कि अभी हमने तो 2 प्लेयर बल्कि 3 प्लेयर हो गए ना, उस्मान खान को भी लिया, मोहम्मद आमिर को भी लिया, तीसरा हमने को भी लिया, वो इमाद वसीम को भी लिया। अब आप टीवी पे बैठे हुए देखें कि जनाब वो अपनी जो ना बॉडी बिल्डर एक है उमर अकमल, वो अब तस्वीर, मैं भी फिट हूं। यार लाना तो होना चाहिए। यहाँ तो पीसीबी का चेयरमैन फोन करके बोल दे कि यार हम आपको उसके बावजूद भी नहीं लेंगे।
मकसद यार ये आलम हो गया कि अब आप टीवी पे बैठ बैठ के अपनी यार मार्केटिंग करवा रहे हो और अब आप टीम में आने के लिए। चले इसमें एक चीज है बड़ी अच्छी, क्योंकि टीवी पे बात हो रही है, निजी टीवी पे बैठकर अहमद शहजाद ने भी काफी बयानात दिए हैं और अहमद शहजाद कहते हैं कि मैं बड़े मैचेस के बड़ा प्लेयर हूं, लेकिन शायद उनको किसी मद्दा ने वापस सी दिखाई कि आप बड़े मैचेस के बड़े प्लेयर नहीं हैं। 59 मैचों में 1400 रन है। बाकायदा तौर पर उनकी सारी चीजें उनको वाजे तौर पर दिखा दी कि ये अहमद शहजाद की कारकर्दगी है। फिर अहमद शहजाद की एक चीज जरा मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ये हारिस रऊफ की बात हो रही थी मेरे शो पे, तो हारिस रऊफ के हवाले से उन्होंने कहा कि जिस तरह प्लेयर से बाकायदा तौर पर हिमायत कर रहे हैं हारिस रऊफ की और साथ साथ माफिया मांगने की बातें भी हो रही हैं, तो दूसरी तरफ है यही प्लेयर्स जितने प्लेयर्स ने बयानात दिए हैं ये वही प्लेयर्स है पाकिस्तानी कौम से भी माफी मांग लें कि हमने गलती की है, हमसे परफॉर्म नहीं हुआ है, तो कम से कम मद्दाहों के दिल शिकनी जो है थोड़ी सी कम हो जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये हमने अभी बीच में प्रोग्राम में कही कि भाई आप दिल बड़ा करो, जिस तरह बाबर आजम के लिए आप कबूल करो। अभी आप वो क्या नाम है न्यूजीलैंड का कैप्टन विलियमसन है, उसने हार की जिम्मेदारी कबूल करके कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। यही रिवाज है। मतलब एक बड़े स्पोर्टमैन स्पिरिट का आप मुजाहरा करो, आप आके सारी गलतियां ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर हटाया जाता है। हाँ, तो मोइन भाई आदत होगा ना। लेकिन किसी को 11 T20 सीरीज जिताने पर, किसी को 2 मैच की परफॉर्मेंस ना की परफॉर्मेंस पे भी बाहर कर दिया जाता है। ये हमारा अलमिया रहा है ना, क्या नाम है बाजों का देखो बोर्ड का। और अच्छा इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी अगर आप मुझसे पूछो किस पे जाती है, तो मैं अल्टीमेटली ये सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, सिलेक्शन कमेटी पे डालता हूं कि यार आपने ऐसे प्लेयर सेलेक्ट क्यों किए। आप कहते हो ना प्लेयर्स पावर, तो यार प्लेयर्स पावर आपने बनने क्यों दी। आपको नजर आ रहा है कि ये प्लेयर्स पावर है तो आप हटा दो। आपको क्या जरूरत है उन प्लेयर्स को लेने की, जब आपने प्लेयर्स पावर का मुल्क से ऊपर कुछ भी नहीं है। मुल्क से ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। जो मुल्क के अब आप कह रहे हो कि नहीं यार इसने ग्रुपिंग कर रही है, फलाना कर रखी है। ये अभी मोहसिन नकवी साहब का बयान है कि मुझे सब पता था टीम में क्या चल रहा है। तो मोहसिन साहब अगर आप अभी तो उन्होंने कहा था एक महीने खामोश रहे। हाँ तो नहीं उस वक्त तो कहा था, अब बाद में बयान आया कि मुझे सब पता चल रहा है, जब ये पाकिस्तान आएंगे तो बड़ा ऑपरेशन होगा। तो अब बड़ा जब आपको पता था अब थोड़ा सा तो यार मजीद अब ये अगर आपको पता था तो फिर आपने रोका क्यों नहीं, आपने ऐसे प्लेयर जाने क्यों दिए आपने। चलें जावेद साहब भी इस पे कुछ कहना है। जी जावेद साहब, मैं सिर्फ शेख भाई से ये पूछना चाह रहा हूँ, इससे पहले कभी कोई ऑपरेशन हुआ है? इससे कभी पहले कभी इतनी इंक्वायरियाँ बैठी हैं, कभी इंतजाम के खिलाफ बैठी है, कभी इसके खिलाफ बैठी, कभी कोई आज तक एक रिपोर्ट बता दें कोई एक ऑपरेशन हुआ हो? यार ये सब सिर्फ जो है ना अवाम की दिलजोई के लिए होती है, अवाम के जज्बात ठंडे करने होते हैं। थोड़े दिन बाद हम जो है भूल जाते हैं, फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से छोड़ा होता है। चले जहां से छोड़ा। जी कुछ उसामा मीर का वाकया सबको पता है कि जनाब ये लोग एनओसी नहीं दे रहे उसको क्या नाम है इंग्लैंड जाने की, और दूसरा उसके वहाब रियाज के साथ फड्डा हो गया। उसामा मीर ने डायरेक्टली क्या नाम है नकवी से फोन किया। तो यार जब आपको ये चेयरमैन साहब का पता है वहाब रियाज उससे जाती रंजिश निकाल रहा है और उसामा मीर डिजर्व करता था, तो उसके बावजूद भी वहाब रियाज जैसे शख्स को बरकरार रखना आया कि आपने गलत किया सही किया, इसका जवाब तो फिर नकवी साहब देंगे ना। नकवी साहब देंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा टाइम अब है शॉर्ट है। आखिर में हम वो बात करते चले, मेरे ख्याल से एक चीज हम भूल गए स्टीलक्स के हवाले से कि हमारे प्रोग्राम के बड़े स्पॉन्सर हैं और उसके जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं शहजाद साबिर साहब, बड़े यंग एनर्जेटिक किस्म के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और पाकिस्तान के अंदर तामीराती इंडस्ट्री के अंदर स्टीलक्स से बड़ा कोई नाम नहीं है। मसद आपके घर के अंदर आप सवाल ही पैदा नहीं होता आपका घर बने और स्टीलक्स के पाइप आपके यहाँ ना आए, और बड़े क्वालिटी के बड़े आला मयार, निफ्ट सदी से ज्यादा हो गया है, और वो हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हैं और स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन है। बिल्कुल स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन है। जय साहब क्या कहेंगे स्टीलक्स के हवाले से? भाई स्टीलक्स का जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं, तकरीबन इसको काफ़ी अरसे से ये पाइप देख रहे हैं और बड़े शानदार बड़े मजबूत पाइप, आज भी अगर अब्बा ने या दादा ने डलवाए थे तो आज तक चल रहे हैं वो पाइप। लेकिन अब आप बाजार से लेंगे तो वो क्वालिटी नहीं। ये है कि इन्होंने अपनी जो क्वालिटी मेंटेन रखी, सबसे बड़ी क्वालिटी 20 सदी से ज्यादा अरसा हो गया है इस कंपनी को, और इस कंपनी ने अब तक क्वालिटी मेंटेन जो है बिल्कुल रखी हुई है और कामयाबी की जमानत समझी जाती है स्टीलक्स कंपनी पाइप की। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, साथ साथ शरीफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करते रहें। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।